अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. Second year, can you hear me? Okay. Starting with finishing and polishing, there are many instruments that are used in dentistry for the purpose of finishing and polishing. आप लोगों को कंपोजिट से पढ़ाया था. कंपोजिट्स में बताया था अगर पार्टिकल साइज ऑफ फिलर कंपोनेंट्स डिफरेंट हो तो डिफरेंट तरह की सर्फेसेज आती हैं. इट कैन बी अ स्मूदर सर्फेस, दिस कैन बी अ rougher surface. So in cases when the restoration is rough, you need to finish it, you need to polish it. Likewise, आप लोग एक्रिलिक के डेंचर्स जब बनाते हो तो उसको भी फिनिशिंग और पॉलिशिंग की जरूरत पड़ती है. So for the purpose of finishing and polishing, there are different types of materials and instruments used. Today we are going to study about those materials and instruments which are used for the finishing and polishing of dental restorations, prostheses, and other appliances which are used in orthodontics. आप लोगों का यही वाला लेक्चर का पार्ट 2 मंडे को होगा. दिस इज पार्ट 1. पार्ट 1 इज स्मॉलर. पार्ट 2 में आप लोगों को ज्यादा डिटेल्स बताई जाएगी. आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? सेकेंड ईयर स्क्रीन नजर आ रही है? Okay. Starting with cutting. When a patient comes to you with a carious lesion in any of the teeth, तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हो? उसका केरियस लियन रिमूव करते हो, उसके बाद उसमें रेस्टोरेशन करते हो. तो केरियस लियन को रिमूव करने के लिए उसकी थोड़ी सी कटिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, दांत की वो सरफेस को पॉलिश करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसके बाद उसमें रेस्टोरेशन अप्लाई करते हैं ताकि रेस्टोरेशन टूथ सरफेस के साथ बॉन्ड कर जाए. सो कटिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्स भी यूज होते हैं डेंटिस्ट्री में और हैंड इंस्ट्रूमेंट भी यूज होते हैं. हैंड इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड इन चिल्ड्रन इज नॉर्मली स्पून एक्सकेवेटर. It's like a small few millimeters of size spoon जिससे आप केरियस लीजन को एक्सकेवेट करते हो. सिमिलरली इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज करते हैं शेयर ऑफ करने के लिए सरफेस को और टूथ सरफेस को कट करने के लिए ताकि हम उसमें रेस्टोरेशन अप्लाई करें और वो परफेक्टली बॉन्ड कर सके टूथ सरफेस के साथ. सो metal burrs and hand instruments are used for the purpose of cutting in order to create cavity and for crown preparations. जब आप लोगों की फिलिंग हो जाती है या फिर अगर रूट कैनाल करनी है, पेशेंट की रूट कैनाल हो जाती है, तो उसके बाद आप उस दांत की कटिंग करते हो. दांत की ऑल अराउंड कटिंग करने के बाद उसके ऊपर क्राउन प्लेस करना होता है. क्राउन के बारे में आप लोग आगे जाके लेक्चर्स में पढ़ेंगे. उसकी कटिंग जब हम करते हैं, उस कटिंग के लिए भी मेटल बर्स यूज होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्स. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्स, राउंड बर, different types, disc slide burr, different types of burrs which are used for crown cutting depending upon the type of crown which we have decided to give to the patient. So for crown preparations and to create cavity, metal burrs and hand instruments are used. Next is abrasion. What is abrasion? Abrasion is basically wearing away of a surface. इस surface rough होके shred off करना शुरू कर दे. This is abrasion. In English, abrade का मतलब ही ये होता है कि surface rough होके wear off करना शुरू कर दे. तो डेंटिस्ट्री में abrasion बहुत सारे एजेंट्स की वजह से होती है. कुछ intentionally installed abrasion होती है जो हम खुद करते हैं. So
that irregular grooves and stretches are produced on a surface as a result of abrasion. कंपोजिट रेस्टोरेशन के लिए हम दांत की सरफेस को उसके केरियस लियन को रिमूव करके थोड़ी सी एब्रेजन खुद क्रिएट करते हैं ताकि उसमें माइक्रो टैग्स बन सके और उन माइक्रो टैग्स के अंदर डेंटिनल बॉन्डिंग एजेंट फ्लो कर सके और उसके ऊपर जब हम कंपोजिट रेस्टोरेशन अप्लाई करें तो वो परफेक्टली बॉन्ड कर सके विद द हेल्प ऑफ दैट बॉन्डिंग एजेंट क्योंकि कंपोजिट रेस्टोरेशन डायरेक्टली दांत के साथ परफेक्टली बॉन्ड नहीं करती हमें एक बॉन्डिंग एजेंट की जरूरत होती है जो एक तरफ से बॉन्डिंग एजेंट की केमिस्ट्री कुछ इस तरह की उसके मटेरियल्स की केमिस्ट्री कुछ इस तरह की है कि वो एक साइड से कंपोजिट के साथ बॉन्ड कर जाता है और दूसरी साइड से टूथ सरफेस को बॉन्ड कर लेता है एंड इन दिस वे सैंडविच कर जाता है टूथ सरफेस और कंपोजिट के दरमियान में और इस तरह से दोनों को कंपोजिट को और टूथ सरफेस को होल्ड करके रखता है in fish, this is the process of producing the final shape and cutting is variously. Until cutting calibration, you are going to mechanically abrade the surface so that micromechanical retention can be achieved. उसके बाद आप क्या करते हो रेस्टोरेशन अप्लाई करते हो रेस्टोरेशन अप्लाई करने के बाद आप उस रेस्टोरेशन को पॉलिश करते हो उसकी फिनिशिंग करते हो फिनिशिंग और पॉलिशिंग के लिए भी बर ही यूज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के बर्स यूज होते हैं दे आर समटाइम्स नॉट मेटल बर्स दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक बर्स और रबर बर्स जिससे दांत के अंदर जो रेस्टोरेशन की है वो बहुत फिनिश और पॉलिश में अच्छी अचीव कर ले प्लस the process of producing final contour and shape is called finishing. Amalgam restoration, which is placed in a cavity in a carious lesion, it may be needed to finish and polish at a later appointment. Most of the other restorations are finished and polished when they are first applied. Different types of restorations which are used include temporary restorations, that is glass ionomer cement, or permanent restorations, they include amalgam and composite. So, GIC, amalgam, composite. Basically, these three types of fillings are used in dentistry to restore caries lesions, to restore the tooth, to restore the cavity. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलिंग्स के लिए डिफरेंट मोड्स ऑफ फिनिशिंग है डिफरेंट रेस्टोरेशन के लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे उन्हें फिनिश एंड पॉलिश करने के लिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर applying a composite restoration you need to finish and polish that restoration on the day when that restoration is applied on the tooth you don't have to wait till the next appointment to get it polished and finished आप लोग उसी अपॉइंटमेंट पे एंड पे उसको पॉलिश करके भेजते हो बट इन केस ऑफ अमेलगम में यू कैन वेट फॉर 2 or 3 days और अ लेटर अपॉइंटमेंट तब आप फिनिश कर सकते हो उसको पॉलिश कर सकते हो so polishing is the process of abrading a surface to eventually reduce the size of scratches until the surface appears shiny फिनिशिंग में हमने क्या किया फिनिशिंग में उसके एक्स्ट्रा कोई पार्टिकल्स या कोई अनपॉलीमराइज्ड फिलर कंपोनेंट जो सरफेस के ऊपर आ रहे हो या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो भी उस रेस्टोरेशन से निकल रहे हो या निकले हुए हो ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन प्रोसीजर उनको रिमूव कर देते हैं उसको शेप दे देते हैं कंटूर दे देते हैं फिनिशिंग में पॉलिशिंग में ये करते हैं कि पॉलिशिंग में उसकी स्क्रैचेस और उसकी सरफेस रफनेस को मजीद डिक्रीज करते हैं बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्रेसिव्स और इससे सरफेस शाइनी अपीयर करती है सो दिस इज नेम्ड पॉलिशिंग in the abrasive the material doing the wearing or abrading is called the abrasive any confusion so far
Okay. So abrasion is wearing away of tooth surface. In dentistry, we need to manually do the abrading thing to get the restoration finished and polished. Adhesives are used, and there are two types of abrasion. One is two body abrasion. टू बॉडी एब्रेजन में ये होता है कि आपकी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट आती हैं डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल, आपके टूथ के अंदर जो रेस्टोरेशन हुई हुई है उसको फिनिश करने के लिए हम कोई रबर बर यूज करते हैं. जैसे कंपोजिट रेस्टोरेशन को फिनिश करने के लिए एक रबर बर यूज होता है. उस रबर बर को यूज करके हम उस रेस्टोरेशन को फिनिश करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं. तो पॉलिश इधर टू बॉडी एब्रेजन होती है या थ्री होती है. टू बॉडी एब्रेजन का मतलब है टू से आप रखना, टू surfaces are involved. One surface is the surface of restoration and the other surface is the surface of that rubber burr or that the abrasion. This is two body abrasion. The abrasive agent particles are solidly fixed to a substrate such as in a burr, disc, wheel, or strips, or in rubber cups impregnated with abrasive agents that do not require polishing paste. टू बॉडी एब्रेजन में आप लोगों को बताया कि डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट इज सरफेस ऑफ रेस्टोरेशन, उसके ऊपर डायरेक्टली उसको अप्लाई करने से, उसको रब करने से पॉलिशिंग हो रही होगी और कोई और एडिशनल पेस्ट यूज नहीं हो रही होगी. Whereas in three body abrasion, additional paste is used and the instrument, abrasive instrument, उन दोनों के दरमियान में कोई थर्ड पार्टिकल, कोई थर्ड मटेरियल भी यूज हो रहा होगा जिसकी मदद से एब्रेजन हो रही होगी. सो इसमें तीन सर्फेसेस इन्वॉल्व होगी. सबस्ट्रेट, दैट इज surface of the restoration, the instrument which causes abrasion, and the polishing paste or material in between the restoration surface and abrasive instrument. This is three body abrasion. Three body abrasion की एक और example है tooth brushing. Tooth brushing is an example of three body abrasion. There are three surfaces involved. One surface is tooth, other surfaces brush, bristles of brush, the tips of bristles of the brush, and the third material which is used between the tooth and the surface of tip of bristles of the brush, that is toothpaste. So toothbrushing is an example of three body abrasion क्योंकि इसमें दो पेस्ट भी यूज हो रही है. So this is an example of three body abrasion. Three body abrasion occurs when abrasive particles move in a space between the surface being polished and the application device. The best example of a three body abrasion is polishing with a rubber cup and prophylaxis paste. स्केलिंग के बाद अगर किसी ने कराई हो, स्केलिंग के बाद नॉर्मली पॉलिशिंग करते हैं बिकॉज इन द प्रोसीजर ऑफ स्केलिंग आपके दांत के ऊपर माइन्यूट फाइन लाइंस क्रिएट हो सकती हैं. उन माइन्यूट फाइन लाइंस को स्मूथ करने के लिए पॉलिशिंग इज रिकमेंडेड. दैट शुड बी डन आइडियली because those minute fine lines are prone to catching more plaque later on. So polishing should be done after scaling. इस polishing में एक ब्रश होता है ब्रिसल्स वाला और उसके ऊपर पेस्ट लगाते हैं प्रोफाइलैक्सिस पेस्ट और उसको दांतों की सरफेसेस के ऊपर एक हैंड मैकेनिक ड्रिवन और इलेक्ट्रिकली ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट के साथ रब करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ
थ्री बॉडी एब्रेजन, क्योंकि इसमें भी थ्री सर्फेसेज इन्वॉल्व है, थ्री बॉडीज इन्वॉल्व है। वन इज टूथ सर्फेस जिसके ऊपर हमने पॉलिशिंग करनी है, वन इज द एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट जो कि रबर ब्रश है, और थर्ड बॉडी इज द प्रोफाइलेक्सिस पेस्ट। सही नहीं, टू बॉडी एब्रेजन एंड थ्री बॉडी एब्रेजन में कोई कंफ्यूजन है? Is everybody clear with two body abrasion and three body abrasion? Okay, now you guys tell me, you have made a partial denture or a complete denture. उसकी जो पिंक कलर की एक्रिलिक प्लेट होती है, वो फ्लास्किंग के बाद जब आपके पास आती है तो दैट इज क्वाइट रफर। उसको पॉलिश करने के लिए वी विल यूज सैंड पेपर, और उसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे और फिर उसको उसके ऊपर रब करेंगे उसको पॉलिश करने के लिए। तो व्हाट इज दिस एग्जांपल ऑफ टू बॉडी एब्रेजन और थ्री बॉडी एब्रेजन? Yes, three body abrasion. Okay, these are the types of abrasions in materials. Abrasion materials may they can be chalk, pumice. This is a powder, pumice powder, which is used for polishing of denture bases. Sand, cuttle, gamete, ambergris, silex, tin oxide. These are the brushes which are used. So chalk is a mineral form of calcite. It is called whiting or calcium carbonate. It is a mild abrasive and is used to polish teeth, gold and amalgam restorations, and plastic materials. Gold restorations, amalgam restorations, to polish teeth, and to polish plastic materials, we use chalk. It is basically a form of calcite, or composed of calcium carbonate. It is a mild abrasive. Next is pumice. Pumice is a silica-like volcanic that is used as polishing agent on enamel, gold foil, and dental amalgam, and for use in commercially prepared prophylaxis polishing paste. So, most commonly, the abrasive material you will encounter in the laboratories in dental setups is pumice, because this pumice is used in the form of powder. This pumice is basically silica-like volcanic glass. It is a polishing agent that is used to polish the enamel surface, amalgam restorations, gold foil, and denture bases in the laboratory. It is the most common abrasive material, and it is also used in prophylaxis paste, which is a polishing paste used after scaling. Next is sand. Sand is a form of mineral चॉक को हम टूथ के ऊपर डायरेक्टली यूज कर रहे थे पॉलिश करने के लिए, प्यूमिस को भी हम डायरेक्टली टूथ के ऊपर यूज कर रहे थे पॉलिश करने के लिए, when it is added to the prophylaxis paste. Sand is not used directly on the tooth surface for polishing purpose. It is used for grinding metals and plastics.
एक पेपर डिस्क के ऊपर sand which is available in different colors and it is a form of quartz. It is bonded on a paper disc और फिर इस पेपर डिस्क को मेटल के ऊपर यहाँ पे प्लास्टिक के ऊपर रब करते हैं जिससे मेटल या प्लास्टिक लाइकवाइज पॉलिश हो जाता है. This can be a metal crown, metal prosthesis, cast partial denture base. Next is cuttle. Cuttle is a fine grade of quartz. Sand is also a form of quartz, but cuttle is a finer grade of quartz. These particles are also bonded to a paper disc and are bleached in color. They have that beige color. They are available in coarse, medium, and fine grades. So the fine grade quartz particles can be coarse, they can be medium, or they can be in the form of very fine particles, very fine grades. And they are also bonded to the paper disc, and that paper disc is then used to polish different types of plastics and metals. Next is garnet. Garnet is usually dark red in color. Because it is very hard, garnet is a highly effective abrasive. It is found on coated discs and is used for grinding plastics and metal alloys. All these sand, cuttle, garnet are used for metals and plastics, for the polishing of metals and plastics, whereas you saw in the previous slide, pumice is used for polishing of teeth, when it is added to prophylaxis paste, uh, for the dental amalgam restorations, and for acrylic denture bases. Chalk is also used for the polishing of tooth and amalgam restorations. Next, sand, cuttle, and garnet. They are not used directly on teeth. They are used to polish metal alloys, metal surfaces, and plastics. इनकी different compositions आप लोग याद रख लें. जैसे sand is a form of quartz, cuttle is a finer grade of quartz, and garnet, which is dark red in color, is very effective abrasive. ये सारे या तो डिस्क के ऊपर बॉन्ड किए हुए होते हैं और they are present on coated discs and they are used for the grinding of plastics and metal alloys. Emery is sometimes called corundum. It is a natural form of aluminium oxide and it looks like grayish black sand. It is commonly found on arbor branches that attach to a dental lathe for grinding custom trays and acrylic appliances. So, emery, grayish black sand-like material, also called corundum, is natural form of aluminium oxide. They are present on a material, the arbor bands, जिसको डेंटल लैब पे हम अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद ग्राइंडिंग के लिए यूज करते हैं. दीज आर डिफरेंट थिंग्स जिसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर वो अटैच करके फिर यूज करते हैं. इट बिकम्स अ थ्री बॉडी ब्रिक. एक तो जिसकी पॉलिश हम कर रहे हैं वो होगी, एक जिन चीजों डिस्क आर्बर ब्रांड्स डेंटल लैब जिसके साथ हमने इसको अटैच किया वो सरफेस होगी, और तीसरी ये खुद एब्रेसिव मटेरियल दैट इज एडेड becomes the third body and it's called third body abrasion. So basically ये use कहाँ पे होता है? Emery for the grinding and polishing of acrylic appliances. जो acrylic से आप लोग denture bases बनाओगे उसके लिए भी use होगा, custom trays के लिए भी use होगा. custom tray का आप लोगों को बताया था edentulous patient में जब हम कंप्लीट डेंचर बनाते हैं तो कंप्लीट डेंचर डायरेक्टली एक ही दफा इंप्रेशन लेने से नहीं बनता था. कंप्लीट डेंचर के लिए दो इंप्रेशन चाहिए होते हैं, प्राइमरी इंप्रेशन एंड सेकेंडरी इंप्रेशन. प्राइमरी इंप्रेशन में हम उसका ट्रे में एक दफा इंप्रेशन ले लेते हैं और उसके बाद हम एक्रिलिक से उसका
इम्प्रेशन का जो मॉडल बनाते हैं उसके ऊपर हम एक्रिलिक की प्लेट बनाते हैं. वो एक्रिलिक की प्लेट दैट इज मेड ऑन द मॉडल आफ्टर द फर्स्ट इम्प्रेशन is used as a tray for secondary impression. This secondary impression is taken for finer details, for more details, for minute details of mucosa in the oral cavity and the bone uh, shapes and different types of complexities that can be recorded. उसके लिए हम सेकेंडरी इम्प्रेशन लेते हैं और सेकेंडरी इम्प्रेशन हम कस्टम ट्रे पे लेते हैं. कस्टम ट्रे it is like a custom dress that is customized. That means it is specially used for the purpose of one patient only. जो एक स्पेसिफिकली पेशेंट के लिए बनाया जाता है. इसके अंदर दोबारा से हम एक मटेरियल लगा के फिर दोबारा इम्प्रेशन लेते हैं जिसको सेकेंडरी इम्प्रेशन कहते हैं. सो उस कस्टम ट्रे को भी पेशेंट के मुंह में लगाने से पहले थोड़ा ग्राइंड करना पड़ता है क्योंकि वो हाथ से बनाई हुई होती है. उसमें डिप्रेशन हो सकते हैं, उसमें बल्कीनेस हो सकती है, एलिवेशन हो सकती है. सो उसको पॉलिश करने के लिए सो इट is least capable to hurt the mucosa of the patient. We used to grind custom trays and acrylic appliances with emery. Next is Silex. It is a commercial project and a silica-like material that is quartz, and it is used an abrasive agent in the mouth. It is supplied as powder and is mixed with various liquids to form paste or slurry. Slurry is again a flowable paste. इसको पाउडर को डिफरेंट लिक्विड्स में मिक्स करके, साइलेक्स पाउडर को डिफरेंट लिक्विड्स में मिक्स करके एक पेस्ट बन जाती है और पेस्ट को हम एज एब्रेसिव एजेंट यूज करते हैं. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. Aluminium oxide is common abrasive used in dentistry. Most common abrasive material that is used in dentistry is pumice. Next common material is aluminium oxide. It is widely used in the form of discs and strips. It is also impregnated into water wheels and points. It is abrasive in the popular white stones to adjust enamel or to finish metal alloys and ceramic materials. So, aluminium oxide is the common abrasive material which is used for the finishing of metal alloys, different ceramic materials, and white stone. It is a type of powder that जैसे आप लोगों का dental stone है, white stone, उसमें it is added as an abrasive. इसको भी डिफरेंट टाइप्स के रबर व्हील्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट व्हील की तरह का, छोटे से व्हील रबर की तरह का होता है और यहाँ पे पॉइंट्स जिसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड पार्टिकल्स को बॉन्ड किया हुआ होता है और उसके साथ फिर मेटल अलॉयज या सिरेमिक मटेरियल की फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं. तो all these abrasives are used between two bodies, two surfaces, making that abrasion a three-body abrasion. Next is tin oxide. An extremely fine abrasive tin oxide is supplied as white powder and used as final polishing agent for teeth. It is also used for metallic restorations, that is your amalgam. ये भी पाउडर की फॉर्म में आता है और इसको डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड्स के साथ मिक्स करके हम एक पेस्ट बना के यूज करते हैं. इट इज अ फाइन एब्रेसिव और द मोर फाइनर द एब्रेसिव इज द लेटर स्टेज इट विल बी यूज्ड इन फॉर फिनिशिंग. स्टार्ट में हम थोड़े कोर्स एब्रेसिव्स यूज करते हैं फिनिशिंग के लिए. फाइनल फिनिशिंग की तरफ जैसे जैसे हम आते हैं फाइनल फिनिशिंग में वी यूज finer abrasive. So tin oxide is an example of finer abrasive that is supplied in the form of a powder
mixed with different types of liquids, and slurry or paste is made that is used to abrade the surface. In the types of bonded and coated abrasives, there are diamond burrs, stones, rubber wheel or points, rubber cups, strips, powders. एब्रेसिव्स कुछ आप लोगों को बताया पाउडर की फॉर्म में आते हैं, उन्हें डिफरेंट लिक्विड्स के साथ मिला के स्लरी बना देते हैं और फिर किसी एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वो पेस्ट लगा के फिर जिसको पॉलिश करना हो उसके ऊपर रब करते हैं. बट कुछ एब्रेसिव्स ऑलरेडी बॉन्डेड आते हैं सर्फेसेस के साथ, तो आपके पास एक ही मटेरियल होता है. फॉर एग्जांपल इट इज अ डिस्क, उस डिस्क के ऊपर एब्रेसिव ऑलरेडी इम्प्रेग्नेटेड है, उसको रब करेंगे जिस सरफेस को पॉलिश करना है, तो भी एग्जांपल 3 बॉडी की एब्रेजन की होगी, क्योंकि आपकी एक सरफेस है सबस्ट्रेट जिसको पॉलिश करने है, एक सरफेस है डिस्क, तीसरी सरफेस है जो एब्रेसिव पार्टिकल्स उसके अंदर इम्प्रेग्नेट किए हुए हैं, उसके अंदर बॉन्ड किए हुए हैं. सो इट्स जस्ट फॉर ईज के बाद में एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको मैनुअली एब्रेसिव को बॉन्ड ना करना पड़े फॉर द ईज ऑफ यूज. अब एब्रेसिव्स को ऑलरेडी बॉन्ड करके सप्लाई किया जाता है ताकि डायरेक्टली उस डिस्क को पॉलिशिंग सरफेस के ऊपर आप रब करो और उसके अंदर ऑलरेडी एब्रेसिव पार्टिकल्स इम्प्रेग्नेटेड हो. सो these are the examples of bonded and coated abrasives, which means abrasives are already coated or bonded on application instruments. Example is diamond burr, stones, rubber wheel or points, rubber cups, strips, and powders. कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं कि उन पाउडर्स में दे आर नॉट मिक्स्ड विद लिक्विड्स, दीज पाउडर्स आर डायरेक्टली रब्ड ऑन द सरफेस व्हिच नीड्स टू बी पॉलिश्ड. ऐसे पाउडर्स होते हैं जिनमें आपका नॉर्मल फाइन पाउडर होता है एज अ बेस, एज अ सेकेंड बॉडी, जिसके अंदर कोर्स हार्डर एब्रेसिव मटेरियल्स के कुछ कंपोनेंट्स एडेड होते हैं which act as third body. इसको लिक्विड में मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस पाउडर को डायरेक्टली पाउडर को रब करते हैं. इसमें बेस पाउडर में बेस एक फाइनर मटेरियल की होगी और उसके अंदर एब्रेसिव्स ऐड किए होंगे, कंपोनेंट्स ऐड किए होंगे, जैसे कंपोजिट की मैट्रिक्स में हम पिलर्स को ऐड करते हैं. In the diamond burrs, they are small chips that are bonded to a shaft. एक shaft होता है, एक blade type material है जिसके ऊपर diamond की chips को bond किया जाता है. So that shaft is one body. The surface on which it is going to polish is the second body, and these diamond chips which are bonded to the shaft are third body. Coming to the stones, they are available in various shapes, sizes and grades, and they are made from a variety of materials. Rubber wheels or points are basically molded rubber which is impregnated with an abrasive into a wheel or point shape. The rubber acts as the matrix or binder of the abrasive agent. So basically, rubber wheel is the one body जिसके अंदर different types of abrasive materials can be bonded or placed in a wheel shape. This rubber acts as the matrix, or you can say the one body, and the substance to be polished is the second body, and the abrasive which is added to this wheel cup acts as third body.
Coming to rubber cups, abrasive agents are embedded in rubber cups. These are also smaller, half or lesser than half of shape of cups, जिसमें आप abrasive को add कर देते हो. This is also intended for polishing. These rubber cups are available on disposable profile axis angles for use in polishing procedures during an oral profile axis. इसे भी स्केलिंग के बाद पॉलिशिंग के प्रोसीजर में यूज करते हैं. और प्रोफाइलेक्सिस पेस्ट, जो पॉलिशिंग पेस्ट होती है, उस पेस्ट को इस रबड़ कप के अंदर, इधर इट कैन बी अप्लाइड ऑन अ ब्रश और इट कैन बी अप्लाइड इन अ रबड़ कप. और ये एक डिस्पोजेबल सी असेंबली बन जाती है फॉर वन टाइम यूज, जिससे हम पॉलिशिंग करते हैं ड्यूरिंग ओरल प्रोफाइलेक्सिस और फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. इसके अंदर एब्रेसिव एडेड होता है. Disc and strips. Abrasive particles are bonded to a paper, metal, or plastic backing to form disc or strips. Basically, application instruments हैं सारे. Disc, strips, rubber cups. These are all wheel cups. These are all application instruments. The one body. The other body is always the substrate, the surface to be polished, which can be restoration, which can be a process, which can be anything in dentistry, any material in dentistry, anything in dentistry, anything that can be used, that is used, that we need to use for further purposes, and that needs to be polished and finished before use. That will act as second body. First body is the application instrument, and third body is the abrasive, which is used between these two bodies. So in three body abrasions हमने abrasives पढ़े, जिसमें pumice था, chalk था, garment था, emery था, tin oxide था, aluminium oxide था. उसके बाद हमने application instruments पढ़े. Application instruments, those instruments जिसके ऊपर abrasive को बॉन्ड किया जाता है, एब्रेसिव को लगाया जाता है, या एब्रेसिव उसके अंदर डाल के तो फिर उसको यूज किया जाता है. उसमें व्हील कप्स पड़े, रबड़ कप्स पड़े, डिस्क्स पड़ी, स्ट्रिप्स पड़ी. सो एब्रेसिव पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टू अ पेपर, मेटल और प्लास्टिक बैकिंग, एंड दिस पेपर, मेटल और प्लास्टिक बैकिंग with abrasive particles bonded on it are supplied in the form of disc or strips. फिर इस disc को या strip को directly हमने जिस surface को polish करने हैं उसके ऊपर rub करेंगे. And this will be example of three body abrasion, और इस तरह से उसकी finishing and polishing हो जाएगी. Powders are used in combination with other agents and devices such as water, brushes, rubber cups. Powders में बहुत सारी examples हैं. Powders can be added to the liquids. They can be used in the form of paste. पेस्ट की फॉर्म में यूज होगा तो कोई एक मटेरियल, कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, अगर एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर वो पेस्ट लगा के तो फिर उससे हम रिक्वायर्ड सरफेस की पॉलिशिंग करेंगे, उसकी फिनिशिंग करेंगे. वो एप्लीकेशन इंस्ट्रूमेंट ब्रश भी हो सकता है, रबर कप भी हो सकता है, व्हील कप भी हो सकता है. Any questions so far? So the important in this was the two types of abrasion, two body abrasion and three body abrasion. Or three body abrasion that is most frequently used in dentistry. कौन सी surfaces, कौन यूज कर सकते हैं? ग्लासेस वाली मैम, ओ डॉक्टर फारिया,
Hmm. She is at home. She will probably be taking your demos. Second year, any confusion so far? Uh, you guys had some confusion regarding test push MCQs. I asked you guys to share those MCQs in the group or ask something in the group. Nobody asked. Second year, any questions so far? Okay, next are the factors that affect the rate of abrasion. So, um, in these different factors, we have hardness, size, shape, pressure, speed, lubrication. So, harder the abrasive, harder will be the rate of abrasion. Higher will be this rate. If the size of uh, abrasive particle is smaller or larger, it also affects the rate of abrasion. Likewise, shape and the pressure with which this abrasive is applied, uh, and the speed and the lubrication, all these factors are uh, really important, which can affect the rate of abrasion. We are going to discuss one by one in detail. Uh, I guess it's good enough so far. Next will be done in your next lecture. So, don't you need to ask anything regarding the test? Um, okay, all the best then. Your next test is uh, going to be about composites एंड डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड जो आप लोगों को पढ़ाया था, जिसकी एप्लीकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेस्टोरेशन. इट्स नॉट गोल्ड अलॉयज, इट्स डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड. और कंपोजिट्स में सारा कंपोजिट. जुमा मुबारक, रमजा एंड एवरीवन. बिलाल, खालिद, you can, I will share this lecture in the group. You can, we have covered almost 20-23 slides. You can read those. It's quite easier. We just studied about two body abrasion and three body abrasion, finishing and polishing. Two body is the type of abrasion जिसमें दो surfaces in contact and directly. uh, Free body में two surfaces come in contact with a third body in between that, and that third body is abrasive material. We studied different types of abrasive materials which are used in dentistry. उनकी थोड़ी सी डिटेल थी. और see,
Yes, Ramza DM is quite difficult. इसमें सप्लियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं. The best way to memorize dental materials is कि आप लोग साथ साथ पढ़ो, because it is kind of rata. It's like chemistry. You need to do some rhyming stuff. इसको आप बार बार रिवाइज अगर करते रहोगे तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ याद रह जाता है. So जो चीज भूल जाए, it requires more and more revision. सेकेंड ईयर एमसीक्यू की का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछने थे. Why don't you ask? You guys are not serious, or you do not want to, or you don't want to get good marks in test. You want it to be checked as it is. You don't want us to re-verify the key. Okay, so now everybody is sleeping. Second year, BDS D18. जी यस मैम, वो आप लोग ग्रुप में प्लीज, मैं कह रही हूँ जो जिनकी की आप लोगों को लग रहा था कि गलत है, वी विल री वेरीफाई दोस, और मे बी इफ इट्स रियली रॉन्ग तो आप लोगों को उसके मार्क्स मिलते हैं, वो फिर काउंट नहीं होता. अगर याद है तो पूछ लेना, उसी टाइम पूछ लेने थे. चलो नेक्स्ट टाइम उसी टाइम पूछ लेना. ये सीरतुल रोज ग्रुप में सेंड कर देना, क्योंकि लास्ट टाइम देयर वाज ह्यूज connectivity and technical issues. uh, Your class said that पीछे helicopters चल रहे हैं, there was so much noise, they were echoing and there was so much disturbance. तो उसमें properly उसकी की discussion नहीं हो सकी थी. उसमें कुछ लोग लिख रहे थे, टाइप कर रहे थे, लेकिन मैं जितना बोल रही थी वो मुझे काफी ऊंचा और काफी मुश्किल से सारी की डिस्कशन हुई थी. तो मैंने कहा था कि आप लोग ग्रुप में सेंड कर देना जिसमें कंफ्यूजन है, जिसकी की गलत है, तो वी विल डू द री वेरिफिकेशन, ताकि टेस्ट में आप लोगों को कोई कंपनसेशन मिल जाए, या अगर वो वाकई में गलत हुई की तो. एमसीक्यू नंबर आप लोगों ने पिक्चर्स लिए? ओके, गुड इनफ. अगर एमसीक्यू नंबर भी भेज दो, वी हैव द रिकॉर्ड. लिख लिया था. लिखना टेक्स मोर टाइम, बाय द वे. पिक्चर इज गुड, easier. If you are going to waste time on writing the MCQ and the options, so when will you think and attempt the answer? Okay. Anyways, whatever it is, जो भी किया था MCQ नंबर ही भेज देना, बेशक ग्रुप में भेज देना. आप लोगों को उसमें ग्रुप में कुछ वीडियो भी भेजी होंगी, पहले मैंने भेजी नहीं थी, मैंने भेजनी थी, लेकिन फिर इट वाज लाइक ग्रुप बनने के एक दो दिन के बाद फिर वो आप लोग, मुझे लगा कि टेस्ट की तैयारी करना शुरू हो जाओगे और फिर शायद कोई ज्यादा लोग उसको देख नहीं सके. तो इट्स रिलेटेड टू एक्रिलिक्स एंड एंजल फैब्रिकेशन स्टेप्स, जो क्वेश्चन आपके फाइनल ईयर तक चलेगा. तो वो आपको भेजूंगी, वो आप लोग देख लेना व्हेनेवर यू गेट फ्री टाइम. Okay, second year, thank you very much. Have a nice weekend. Allah Hafiz. See you on Monday. Allah Hafiz.